हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्या नाम है बेटा? क्वांटम नंबर्स। ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। काम की बातें मैं करता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। बाकी की चीज़ें आप जिस भी रेस्पेक्टिव टीचर से आप सीख रहे हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो ये वीडियोज हैं वो क्वेश्चन ओरिएंटेड है, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन में आप गलती करते हो, आपको पूरा पढ़ने के बाद भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, वो रिलेटेड वीडियो में बनाता हूँ। आइए बात करते हैं। 4 क्वांटम नंबर आप पढ़ते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ऊपर के जो 3 मैंने बोले, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और जो 4th जो मैंने बोला वो एक आर्बिटरी नंबर है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से सुन लो। जो ऊपर के 3 हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और जो चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। किससे डिनोट करते हैं? मैं ध्यान से सुन लेना, मैं इस वीडियो में केवल वही बातें करने वाला हूं जो आराम से आप समझ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूं, किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल एन से। सबको पता होना भी चाहिए। ये किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। सर ये क्या बताता है? 2 वर्ड्स में आप इसको बता दो, क्या बताता है ये बताता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग को इन अ शेल। जी हाँ, ये किसको बताता है? इन अ शेल। इलेक्ट्रॉन फिलिंग को किसमें? शेल में। और ये डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की साइज या आप बोल सकते हो वॉल्यूम, इसको डिटरमाइन करता है। बस ये 2 चीजें याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। जहां जहां आपने ये स्मॉल एन देखा है ना, आपके बोर में फॉर्मूले में देखा होगा, कहां देखा है? एनर्जी में देखा होगा, साइज में देखा होगा। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये शेल के बारे में बताता है। दूसरा, ये क्या डिटरमाइन करता है? साइज और वॉल्यूम, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं एन की पॉसिबल वैल्यू, तो एन की पॉसिबल वैल्यू है 1 to infinity। 1.5 मत कर देना, 1 2 3 4। जैसे n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके बीच की वैल्यू मत ले लेना, है ना। हाँ, इसको कौन सा शेल बोलते हैं? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे शेल, के एल एम एन ओ, ऐसे शेल के नाम है। अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है के शेल है, तो आपको n बराबर क्या रखना है? 1। एल शेल बोल रहा है तो n बराबर क्या रखना है? 2। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी, बहुत छोटी है। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं, उसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। जी हाँ, एजीम्यूथल, या आप इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके बहुत नाम है, ठीक है ना। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। क्लियर हो गई बात? ये किस किस को बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन सबशेल, या सबशेल बोल लो या सब एनर्जी लेवल बोल लो, एक ही बात है। आराम से देखो, वो शेल को बता रहा था, ये सब शेल को बता रहा है, ठीक है। कई टीचर्स के अलग अलग तरीके हैं, वो कैसे बताते हैं। जैसे वो एटम को बोल देते हैं, कोई रिसोर्ट है 5 स्टार, फिर एटम के अंदर शेल होता है, उसको बोल देते हैं कि ये टावर है उस 5 स्टार होटल में, ठीक है ना। उसके अंदर, शेल के अंदर, फिर वो बोलते हैं सबशेल। सबशेल हो गया आपका ब्लॉक, एक पूरा टावर होता है। आराम से देखो, मैं आराम से समझा रहा हूं। सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, आराम से, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं गेस्ट। गेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक ऑर्बिटल में? 2। कई टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है, वो एक तरीके से कंट्री को लेके समझाते हैं, कुछ टीचर रिसोर्ट को लेके समझाते हैं। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एटम के अंदर शेल होता है, शेल के सबशेल, सबशेल के ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आप इसको किसी भी तरीके से समझिए, रिसोर्ट समझिए, टावर ए बी सी, फिर ब्लॉक समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फ्लोर बोल सकते हैं। फ्लोर के अंदर क्या होते हैं? रूम होते हैं, और रूम के अंदर क्या होते हैं? गेस्ट होते हैं, ठीक है। रिसोर्ट हो गया, इसके बाद क्या हो गया? टावर हो गया, इसके बाद क्या हो गया? फ्लोर हो गया, फ्लोर के बाद क्या हो गया? रूम हो गया, रूम के बाद क्या हो गया? गेस्ट हो गए, ठीक है। आपको मेन ये याद रखना है। कई बार बच्चों को क्या होता है ना, ट्रिकी याद रह जाती है, उसका भी ध्यान रखना है। चलिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सर ये सबशेल को बताता है। अच्छा, ये बताता किसको है? ये शेप के बारे में बात करता है। जी हाँ, ये किसकी शेप के बारे में बात करता है? ये जो आपने जो पढ़े होंगे ना, एस पी डी एफ, सबशेल की शेप के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, ये शेप के बारे में बात करता है। और किसको बताता है? सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग को बताता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं।
तो सर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। जी हाँ, 0 to n-1 इसकी पॉसिबल वैल्यू होती है। जैसे आपने n बराबर रखा 1, इससे पहले एक चीज बता दूं, इससे पहले एक चीज बता देता हूं, l बराबर 1 पे, l बराबर 0 पे इसका नोटेशन होता है s, l बराबर 1 पे इसका नोटेशन होता है p, l बराबर 2 पे इसका नोटेशन होता है d, l बराबर 3 पे इसका नोटेशन होता है f। आराम से देखो। फिर l बराबर 4 पे जाओगे, इसका नोटेशन होता है g। क्लियर हो गई बात? l बराबर 0 पे s सब शेल, l बराबर 1 पे p सब शेल, l बराबर 2 पे d सब शेल, l बराबर 3 पे f सब शेल। क्लियर हो गई? चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे मैंने लिखा शेल, यहाँ पे मैंने लिखा सब शेल, और यहाँ पे मैंने लिखा नोटेशन या डेजिग्नेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेजिग्नेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेजिग्नेशन। आराम से देखो, जब मैंने n बराबर 1 रखा, ठीक है, यहाँ पे रख के देखो n बराबर 1 रखो, क्या आएगी वैल्यू? 0 आएगी ना। तो कितनी वैल्यू हुई? अरे बोलो यार, l बराबर क्या आया? 0। एक ही तो वैल्यू आएगी। देखो इसमें बच्चे है ना दिक्कत करते हैं, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो भी यही दिक्कत आती है। बच्चों को ऐसा लगता है अरे भाई l बराबर 0 आया है, लेकिन वैल्यू तो कितनी आई है? 1 आई है। ध्यान से सुन लो, वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, लेकिन l बराबर क्या है? 0 आया। l बराबर 0 के लिए क्या लिखते हैं? s। l बराबर 0 के लिए s लिखते हैं। तो बताओ ये क्या है? सब शेल का नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1s। आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। n बराबर 2, अब इस पे 2 वैल्यू आएगी, कैसे? 2 रखो यहाँ पे, 0 से 1, तो l बराबर एक तो आएगा 0 और एक आएगा 1। l बराबर 0 पे होता है s, l बराबर 1 पे होता है p। क्लियर हो गई बात? तो 0 पे तो क्या आएगा? 2s, और इस पे क्या आएगा? 2p। आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो भाई। s तो इसका नोटेशन हो गया, 2 यहाँ से आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है ना। n बराबर 3, जैसे जैसे मेरा पेन आगे बढ़ेगा ना आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, s, p और d। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, 3s, 3p और 3d। क्लियर हो गई बात? तो पता है एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है बताओ? सबशेल की वैल्यू कितनी है? सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ सबशेल। नंबर ऑफ सबशेल कितने हैं इन अ शेल? नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल बराबर होता है n के। लिख लो इसको, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। जैसे n बराबर 1 पे कितने सबशेल हैं? 1। n बराबर 2 पे कितने सबशेल हैं? 2। n बराबर 3 पे कितने सबशेल हैं? 1, 2, 3। n बराबर 4 पे कितने सबशेल होंगे? 4। क्लियर हो गई बात? अच्छे से सुन लो। इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको मैं बोलता हूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से आता है? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना, उसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है। और उसका बढ़िया सा फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का h/2π √LL+1। आराम से देखो, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आराम से देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आपसे पूछा 1s ऑर्बिटल के निकालो भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो l बराबर क्या रख दोगे? 0। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। आपको बोला कि सर 2p का निकालो, तो l बराबर क्या रख दोगे? 1। l है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, कुछ और मत रख देना। बात समझ में आ गई ना? हाँ चलो, तो मैं तीसरी क्वांटम नंबर पे बढ़ रहा हूँ जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या नाम है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर ये क्या बताती है? आइए बात कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से देखो। थर्ड है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? m से। ठीक है, ये किसके बारे में बताती है? ये बताती है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल। बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता, 2-2 साल हो जाते हैं बच्चों को। किस में बताती है? किसको बताती है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो आप, ठीक है ना। हाँ, और किसके बारे में बताती है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस। ये आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं। इन 3D स्पेस। शेल से चालू हुए थे, शेल से सबशेल पहुंच गए, सबशेल से कहां पहुंच गए? ऑर्बिटल पहुंच गए। आइए बात कर लेते हैं, m की पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -L2 + L, -L2 + L। आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से, ठीक है ना। तो अगर मैं L, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से। अगर मैं L बराबर 0 की बात करूं, L बराबर 0 पे क्या था? S सबशेल था। मेरे को एक चीज बताओ, कितनी वैल्यू आएगी L बराबर 0 पे? एक ही तो वैल्यू आएगी। अब मैं ना ऑर्बिटल को डिब्बा बोलता हूँ, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, मैं ऑर्बिटल को डिब्बा बोलता हूँ। मैं हर जगह ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डिब्बा बनेगा,
ठीक है। L बराबर 1 पे बताओ, L बराबर 1 पे नोटेशन क्या था, P, इसकी L बराबर 1 पे वैल्यू रखो, कहां से कहां जाएगी, -1, 0 और +1। अरे -1 to +1 जाएगी ना तो बीच में 0 भी तो आएगा, इतना दिमाग तो लगा लेना भाई साहब। तो कितने डिब्बे बनेंगे, 3। L बराबर 2 की बात करूं तो D सब शेल, कितने डिब्बे बनेंगे, अब तो बता सकते हो यार, बताओ कितनी वैल्यू आएगी, -2, -1, 0, +1 और +2। सर आपको कैसे पता लग रहा है, अरे भैया यहाँ पे रख दो ना, यहाँ पे रख दो, -2 से +2, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। अगर 1 2 3 4 5, ठीक है। L बराबर 3 की बात करें तो कौन सा सबशेल होगा, F, कितने डिब्बे बनेंगे, 7, 1 2, कितने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। कहां से कहां जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। आराम से देखो, -3 to +3, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऐसे आप आराम से कर सकते हो। तो आपसे कोई पूछे बताओ एस सबशेल में कितने डिब्बे होते हैं, भैया 1 डिब्बा होता है। पी में कितने होते हैं, 3 डिब्बे होते हैं। डिब्बे मतलब ऑर्बिटल, डिब्बे मतलब ऑर्बिटल, ठीक है, आराम से देखो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। चल अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आइए आपको बात बताता हूं, मैं बहुत गहरी सी बात बताता हूं, ठीक है। हम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, आइए बात कर लेते हैं। देखो इधर, अगर मैं आपसे बोलूं कि n बराबर 1 ये शेल है, आराम से सुनना, और ये सब शेल है, तीनों चीजों को लिंक कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है ना। चले बताओ n बराबर 1 पे क्या बताया था, L बराबर 0, यही बताया था। बताओ L बराबर 0 किसका नोटेशन है, S का। बताओ कितने डिब्बे हैं इसमें, ऑर्बिटल, कितने डिब्बे आएंगे, 1 डिब्बा आएगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 2 पे बताओ, L बराबर 0 बताया था, L बराबर 1 बताया था, S आएगा, P आएगा। बताओ कितने डिब्बे होंगे, S के लिए 1 डिब्बा, P के लिए कितने डिब्बे होते हैं, 3 डिब्बे, ठीक है। n बराबर 3 पे आ जाओ, L बराबर 0 आएगा, L बराबर 1 आएगा, L बराबर 2 आएगा। सर ये कैसे लिख रहे हो, पीछे जाके देख लेना वीडियो को, आ जाएगा समझ में, ठीक है। बताओ कितने डिब्बे आएंगे, 1 डिब्बा, P के लिए कितने डिब्बे आते हैं, 3 डिब्बे, और D के लिए कितने डिब्बे आते हैं, 5 डिब्बे, 1 2 3 4 5। n बराबर 4 होता तो, सर n बराबर 4 होता तो L बराबर 0 1 2 3, और 0 के लिए, S के लिए कितने डिब्बे, 1, P के लिए 3, D के लिए 5, F के लिए 7। क्लियर हो गई बात। तो अगर आपसे कोई पूछे, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे n बराबर 1 में कितने डिब्बे हैं, 1, n बराबर 2 में कितने डिब्बे हैं, 3 और 1 कितने होते हैं, 4, n बराबर 3 में कितने डिब्बे हैं, कितने होते हैं, 9। तो क्या मैं एक फॉर्मूला बता दूं, लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल बराबर होता है n स्क्वायर, लिख लो इसको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल बराबर होता है क्या, n स्क्वायर, लिख लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत। चलिए अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा 2l + 1। रख के देख लिया करो, ये जब भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनको रख के देख लिया करो। बताओ L बराबर 0 रखो, कितना डिब्बा आएगा, 1, L बराबर 1 रखो, कितने डिब्बे आएंगे, L बराबर 1 पे कितने डिब्बे थे, 3, L बराबर 2 रखो, कितने डिब्बे आएंगे, 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ता हूं मैं, ठीक है। और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई भाग के थोड़ी जा रहा है अपन, ठीक है ना। लास्ट क्वांटम नंबर है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, S से, ठीक है। ये किसकी वजह से आती है, आपको पता है, जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी लगाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का गेम होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो चक्कर लगा रहा है और अपनी एक्सिस पे भी लगाता है। तो अपनी एक्सिस की वजह से उसको बताने के लिए ये क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। 2 तरीके की स्पिन होती है, एक तो होती है +हाफ और एक होती है -हाफ, ठीक है। आप आराम से देखें, एक तो होती है अपवर्ड, अप स्पिन, और एक होती है डाउनवर्ड स्पिन। ये आपने देखी भी होगी, डिब्बे में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ऐसे ही बढ़ते हो ना, हाँ। किसको बताता है, फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा होता है, उसको बताता है। जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, वैसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और उसका फॉर्मूला होता है h/2π √s/s+1, h/2π। ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्या है, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वो क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
सर ये एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अरे यही तो वैल्यू मैंने आपको बताई, प्लस हाफ माइनस हाफ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, एक चीज का ध्यान रख लेना, यहाँ पे है ना माइनस में मत रख देना कभी, रूट में माइनस नहीं चलाना। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। तो कई जगह आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा हुआ भी मिलेगा, तो टेंशन मत लेना। क्लियर होगी बात? चारों क्वांटम नंबर आपने देख लिए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो छोटे छोटे प्यारी प्यारी बातें हैं जो मेरे को आपको बतानी है, आराम से आप देखो। आपको क्या पता है, अभी मैंने रूल्स की बात नहीं करी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है ना। चलिए आपको मैं एक चीज बता देता हूं, एक डिब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और वो भी ऐसे आते हैं। आराम से देख लो, ये रूल से एक्सप्लेन होगा, कैसे आया क्यों आया उसकी बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा रूल्स के बेस पे, उसमें बताऊंगा। अभी आप सुन लो, एक डिब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा ही होता है, ठीक है। चल अब मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, क्या बताया बताओ? अरे बोलो यार, क्या बताया? n के बराबर, ये बताया था, ठीक। अगर मैं आपको बोलूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, क्या फॉर्मूला बताया था? क्या फॉर्मूला बताया था? 2l+1, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, तो भैया एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको अगर रटना है तो रटो, नहीं रटना तो समझ लो आराम से। कोई भी फॉर्मूला आ जाए, वैल्यू रख के देख लेना क्या वो हर किसी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, क्या फॉर्मूला बताया था? n²। पांचवा फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या? 2n²। आराम से देखो, ये फॉर्मूले रटने नहीं है, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, ठीक है, कि आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं हैं, आप अप्लाई करके देख लेना क्या ये फॉर्मूले सारे सही है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।